छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट्स वाले ट्रेड यहीं पे आप फंसते हो, क्योंकि 4 टारगेट्स आ जाएंगे T1, T2, T3। बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस में फायदा मुझे क्या हो रहा है, और जहां से आपने ट्रेड लिया होगा वहीं से ट्रेड पलट गया होगा। ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो जस्ट एक स्नाइपर एंट्री जैसे आपके लिए वर्क करेगा। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जब आप अपने जर्नी में ट्रेडिंग करने उतरते हो तो आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे होगे और जहां से आपने ट्रेड लिया होगा वहीं से ट्रेड पलट गया होगा। क्योंकि भाई बड़े टाइम फ्रेम पे तो मार्केट का ट्रेंड कुछ और ही होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे वो हल्का सा एक रिट्रेसमेंट वगैरह के लिए आया होगा या एक करेक्शन के लिए आया होगा। अब भाई इसका सिंप्लीफाइड वे से सोल्यूशन है टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस मतलब जब भी आप चार्ट पे ट्रेडिंग करने उतरो, आप बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट होके छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स का एनालिसिस करो और उसके बाद आके छोटे टाइम फ्रेम पे स्नाइपर एंट्री करके अपना ट्रेड सेटअप बनाओ। अब भाई आज की वीडियो में मैं आपको यही सारा मेथड सिखाने वाला हूँ, यही सब सिखाने वाला हूँ कि कैसे बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करके छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और अपने ये एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप फाइंड आउट करते हैं। बट इससे पहले इस वीडियो की शुरुआत करूँ, आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है फॉरेक्स धाम। हम ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं। अगर आपको फ्री ट्रेडिंग कोर्सेज चाहिए हमारे तो दूसरा चैनल है ट्रेड विद संचित, वहां पे प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। प्राइस एक्शन का भी पड़ा है कोर्स, फॉरेक्स का भी मिल जाएगा, क्रिप्टो का भी, ऑप्शन सेलिंग का भी। बट यस, अगर आपको आईसीटी के ऊपर कोर्स चाहिए तो वो इसी चैनल पे आएगा, बहुत जल्दी आएगा। 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन दबा दो, वीडियो लाइक कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। स्टार्ट करते हैं भाई टॉप डाउन एनालिसिस से। ठीक है, टॉप डाउन एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है, हम बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस के साथ स्टार्ट करते हैं। सपोज आपने गोल्ड का एनालिसिस करना है। आप लोग क्या करते हो, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड सेटअप फाइंड करते हो कि भाई सपोज मैं बात करूं 5 मिनट पे ये लोअर हाई लोअर लोज बनना शुरू हुआ, जैसे ही ये लोअर लो टूटेगा मैं यहां पे ट्रेड कर दूंगा। यहीं पे आप फंसते हो, क्योंकि जैसे ही ये लोअर लो टूटता है मार्केट ऊपर चला जाता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे तो मार्केट था ही अप ट्रेंड में। छोटे में वो सिर्फ एक दिखावा कर रहा था आपको ये दिखाने का कि वो मार्केट सेलिंग साइड है। एनालिसिस के लिए आते हैं भाई, सबसे पहले आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हो। वीकली टाइम फ्रेम पे मतलब एक जो कैंडल बनेगी वो पूरे वीक की कैंडल होगी। मैं चार्ट को यहाँ पे छोटा करता हूँ। अगर आप गोल्ड के वीकली टाइम फ्रेम की बात करो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, गोल्ड एक बुलिश फ्लैगेंट पोल बना है। ये देख के आपको इतना तो समझ में आ ही है कि भाई गोल्ड किसी भी एंगल से बेयरिश नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पे जो पैटर्न फाइंड आउट किया है उसको अपने चार्ट पे ड्रॉ कर दूंगा। उसके बाद लेवल्स पे भी आऊंगा, कैसे आप आसान वे में लेवल्स बना के अपना ट्रेड सेटअप फाइंड करोगे, अभी उस पे भी आएंगे हम। बट अभी आप ये समझो कि जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो एक ऐसा पैटर्न फाइंड आउट किया सिमेट्रिकल ट्रायंगल जिसमें गोल्ड फंसा हुआ है। यहाँ पे इसको कह सकते हो कि ये एक बुलिश फ्लैग है और ये उस फ्लैग का पोल है। यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है कि गोल्ड ने 2 बार इस पॉइंट से रिजेक्शन ली है और अब हो सकता है कि जब इस लेवल को टच करे तो गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आए फिर तोड़े, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये था वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। इसके बाद हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे। तो डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस में भी मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है जो वीकली में दिख रहा है कि भाई गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है, काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन मोड में है, एक बड़ी कैंडल देता है फिर कंसोलिडेट करता है और इसी रेंज के अंडर ट्रैप्ड है। मैं अगर इस लाइन को प्रॉपर्ली करूं तो ऐसा एक ट्रायंगल में पास बन के आता है, यानी कि गोल्ड इसको तोड़ के कभी भी बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा। ये तो मुझे चार्ट से देखने को समझने को मिल रहा है। इसके बाद मैं डेली टाइम फ्रेम के बाद आऊंगा 4 घंटे के एनालिसिस पे। अब भाई जब मैं 4 आवर के एनालिसिस पे आया तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा, यहाँ पे मुझे दिखा गोल्ड ने एक डाउ पैटर्न बनाया। डाउ पैटर्न क्या होता है, ये बेसिकली आप समझो डबल बॉटम का छोटा भाई छोटी बहन होती है, जहां पे पूरा नीचे एज इट इज टच नहीं हुआ होता, हल्का सा ऊपर से वापस मुड़ गया होता है। तो यहाँ पे मुझे डाउ पैटर्न देखने को मिला। डाउ पैटर्न के साथ यहाँ पे मुझे एक और चीज देखने को मिली, अगर मैं कैंडल्स थोड़ा सा आपके लिए जूम करूं, कि भाई एक और ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। वो है एक ऐसी ट्रेंड लाइन जो इन 2 पॉइंट्स को मार्क करके बनेगी। यहाँ पे अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को इंटरनली मार्क करूं तो एक ऐसी ट्रेंड लाइन भी मेरे पास बन के आ रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन का 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट रीटेस्ट होता है तो गोल्ड यहाँ तक टारगेट होगा। ठीक है, ये एक बड़े टाइम फ्रेम का ऐसा ट्रेड मुझे नजर आ रहा है तो गोल्ड बुलिश है, यहाँ से मुझे समझ में आ गया। अब भाई इसके बाद मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। और छोटा टाइम फ्रेम मतलब 1 आवर। 1 आवर में भी मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है और 1 आवर में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि भाई इसके अंदर भी एक ट्रायंगल बना है। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है गोल्ड।
और यहाँ पे भी वैसा ही कुछ W पैटर्न बना हुआ है। फिर आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम। यहां से काम स्टार्ट होता है ट्रेड फाइंड आउट करने का, और यहां से काम स्टार्ट होगा आपके लेवल्स बनाने का। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें तो मुझे यहाँ पे, इसको आप ऑर्डर ब्लॉक कह लो, इस जोन को आप कह लो डिमांड जोन, इस जोन को आप कुछ भी कह लो, मुझे यहाँ पे एक ऐसा सपोर्ट एरिया, डिमांड जोन, जो भी कहना चाहोगे, इस जोन को आप कह सकते हो। ये मुझे देखने को मिल रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और यही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बात करूं तो मुझे भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स भी देखने को मिल रहे हैं। मल्टीपल जगहों पे फेयर वैल्यू गैप्स है, जैसे कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट तक 3363 पे। बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने क्या बायस बनाया कि बुलिश है मार्केट। मैंने क्या बायस बनाया, मार्केट सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में। मैंने क्या बायस बनाया कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है। छोटे टाइम फ्रेम पे जब मैं 15 मिनट्स पे आया तो मेरा बायस क्या था, यहाँ पे मुझे एक डिमांड जोन दिख रहा है, ठीक है। मेरा बायस क्या है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, डिमांड जोन, ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट, कुछ भी कह लो। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिला। तो भाई मेरा ट्रेड प्लान कैसे बन सकता है, यहाँ पे मैं क्या ट्रेड प्लान बनाऊंगा? क्या मैं यहाँ पे कोई बेयरिश ट्रेड प्लान करूंगा? हमेशा ट्रेडिंग में एक चीज याद रखो, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। ट्रेंड के साथ ट्रेड बुलिश है, अगर मेरा प्राइस इस लेवल पे टैप करता है ऐसे आके, और यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बनाता है जो ग्रीन कैंडल बनती है, या बुलिश एनगल्फिंग बनती है, या डब्ल्यू बनता है, या इस लेवल का एक फेक ब्रेकडाउन देता है और यहाँ पे टैप करता है, तो मुझे एक 3385 के टारगेट तक का ट्रेड मिलेगा आसानी से, और इसके ऊपर भी जाएगा मार्केट। ये तो हो गया भाई नॉर्मल प्राइस एक्शन की बात। अब अगर इसी में मुझे लेवल्स ड्रॉ करने हैं, वो भी टॉप डाउन के बेसिस पे, तो बहुत आसान है। मैं सबसे पहले अपना डेली कैंडल पे जाऊंगा और डेली कैंडल का हाई और लो पॉइंट मार्क करूंगा पिछले दिन का, ठीक है। इससे मेरे लेवल्स बन के आ जाएंगे। मैंने ये हाई पॉइंट डेली कैंडल का, मैंने ये लो पॉइंट डेली कैंडल का मार्क किया जो प्रीवियस डे की कैंडल है, ठीक है। लो पॉइंट मार्क किया, मैंने इस कैंडल का ओपन पॉइंट, मैंने इस कैंडल का क्लोज पॉइंट भी मार्क किया, ठीक है। इसके अलावा इससे ऊपर मुझे जितनी कैंडल्स मिलेंगी जो अभी तक नहीं टूटी, मैं उन कैंडल्स के हाई पॉइंट्स मार्क करूंगा, और इसके नीचे मुझे जितनी कैंडल्स मिलेंगी जो अभी तक नहीं टूटी, मैं उन कैंडल्स के लो पॉइंट मार्क करूंगा। ये मेरे सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे मेरे टॉप डाउन एनालिसिस के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसी हिसाब से लास्ट वीक की कैंडल का हाई पॉइंट, लो पॉइंट, ये जो पॉइंट्स बन के आ रहे हैं, ठीक है। जो टूट गया पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है टूट गया, ये आप मार्क नहीं करोगे, टूट गया ये आप मार्क नहीं करोगे, ये पॉइंट आप मार्क करोगे। इसके नीचे ये पॉइंट आप मार्क करोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। या इसके ऊपर वीकली कैंडल का हाई है, वो ऑलरेडी मार्क्ड है, इसके नीचे ये पॉइंट्स मार्क्ड है। तो यहाँ पे अब मेरे पास लेवल्स भी बन के आ गए। अगर मैं चार्ट करूं तो भाई अब आपको लेवल्स भी दिख रहे होंगे, जोन भी आ गया, ट्रेड सेटअप भी आ गया, टारगेट्स भी आ गए। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे एक ट्रेड टैप करता हुआ मिलता है तो मैं यहाँ से एक ऐसा लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा जिसका मेरा टारगेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 टारगेट्स आ जाएंगे, T1, T2, T3। या सेम यहाँ पे आके रिजेक्शन लेता मिलता है तब भी मैं बना दूंगा। बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस में फायदा मुझे क्या हो रहा है, मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर रहा। मेरे पास जो टारगेट्स हैं वो ट्रेंड बेस आ रहे हैं, हो सकता है मुझे ट्रेड में रुकना पड़े। यहाँ तीसरा तरीका मेरे पास ये भी होगा कि मैंने भाई अब बायस फाइंड आउट कर लिया है, मैं यहाँ पे फिब लगा लूं, इस लेवल से लेके इस लेवल तक एक फिब मार्क कर दिया। अब फिब में गोल्डन एरिया होता है 618 वाला, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर इस लेवल पे आता है या ये 7 वाले लेवल पे आता है, ये 786 वाला जोन है, जो ये जोन FVG बना है। बाई चांस अगर आप फिब की सेटिंग्स ऑन करोगे तो ये 786 वाला जोन है फिब का, ठीक है। ये देखो ऑटोमेटिकली ये 786 वाला जोन बन के आया जहां से मैंने आपको ट्रेड्स फाइंड करके बताया। यानी कि यहाँ पे किसी भी पॉइंट से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो आपके लिए ऊपर के टारगेट्स बन के आ रहे हैं। बड़े टारगेट्स तो बहुत ऊपर है, बट इतना कोई होल्ड नहीं कर पाता, तो छोटे स्कैल्पिंग के टारगेट्स बन के आ रहे हैं। अब यहाँ से आप 15 मिनट पे नहीं करते, 5 मिनट पे ट्रेड करना चाहते हो तो छोटे पे 5 मिनट पे आ जाओ, ठीक है। 5 मिनट पे ट्रेड फाइंड आउट कर दो, 5 मिनट पे पैटर्न फाइंड आउट करो, 1 मिनट पे करना चाहते हो 1 पे कर लो। बट आपके पास एक बायस साफ हो गया है कि आपको बुलिश ट्रेड देना है। गोल्ड सुपर बुलिश है, आपको कोई बेयरिश ट्रेड प्लान नहीं करना जब तक इस लेवल से रिजेक्शन नहीं आती। और अगर इस लेवल से रिजेक्शन आ भी जाती है तब भी गोल्ड अगर बेयरिश होगा
तो वो शॉर्ट टर्म होगा, हो सकता है हल्की सी रिजेक्शन देके ऊपर चले जाए, तो वो जस्ट एक स्नाइपर एंट्री जैसे आपके लिए वर्क करेगा। ये है फायदा टॉप डाउन एनालिसिस का, ये है काम टॉप डाउन एनालिसिस का, जहां पे आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट्स वाले ट्रेड फाइंड कर सकते हो। ये सिर्फ टॉप डाउन एनालिसिस ही पॉसिबल बनाता है। तो आई होप आपको टॉप डाउन एनालिसिस समझ में आया। इसमें आप प्राइस एक्शन करो, एसएमसी करो, आईसीटी करो, कुछ भी करो, और आईसीटी का फ्री कोर्स कब से चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में बता दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको समझ में आया। शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, लाइक करना भूलना ही मत। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।